हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर अब तैयारी कैसे स्टार्ट करें ताकि हमारा 2025 का प्रीलिम्स बड़ा सेफली क्लियर हो जाए, मेन में हमारे जो है बहुत अच्छे मार्क्स आए ताकि हमारा जो है फाइनल रैंक आ जाए। ये आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है और ये हम पूरा करेंगे मिलके। कैसे? एक तो आप ये मान के चलो कि जो दिसंबर में आपका स्ट्रेस होगा, अब बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है आपके पास। अब सिर्फ आप प्लानिंग कर रहे हैं रोजाना। आज से ही आप जो है ऐसे तैयारी स्टार्ट कीजिए जैसे आप मार्च में करेंगे, आगे मार्च अप्रैल में होगा ना जो आपका। आज से स्टार्ट कीजिए सिंसियरली। चाहे आप 8 घंटे दें, चाहे 10 घंटे दें, चाहे 12 घंटे दें, बिना स्ट्रेस के। स्ट्रेटजी हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। स्ट्रेटजी परफेक्ट होगी, स्ट्रेस आएगा ही नहीं। नंबर वन, सबसे पहले हमने एनसीईआरटी 9वीं 10वीं 11वीं जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उनके नोट्स बना लो या हाईलाइट कर लो, जैसा आपको उचित लगे। मेरी तो ये सलाह है कि आप इसे नोट्स बना लो। क्यों? क्योंकि ये बड़ी लंबी जो है तपस्या है। मान लिया 2025 में आप आईपीएस में आ गए, फिर आपको फिर देना पड़ेगा। वो नोट्स इमीडिएटली काम आ जाएंगे। थोड़ा समय तो लगेगा और एक साथ में राइटिंग प्रैक्टिस रहेगी लगातार। एनसीईआरटी के नोट्स बना लो। जैसे मैं कल देख रहा था फिजिकल ज्योग्राफी के, मैं 2-3 चैप्टर पढ़े, 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं 2024 में, आपको पता ही नहीं। एनसीईआरटी के और पिछली जो एक्सरसाइज है वो मैंने देखी, इतने बढ़िया क्वेश्चन है। एमसीक्यू भी है और ऐसे टाइप भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है। प्रोफेसर ने स्ट्रक्चर किया हुआ क्वेश्चन और उसी तरह का आपका पेपर सेटर होंगे, वैसे ही करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ इस साल आपने देखा 2024 में बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। तो किसी की आप जो है बातों में ना आए, एनसीईआरटी करें। सबसे सस्ती और सबसे बढ़िया मटेरियल की किताबें हैं और सबसे लर्निड प्रोफेसर ने लिखी है। नंबर वन। नंबर टू, लक्ष्मीकांत और जो दूसरी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो भी नोट्स बनाए वो ध्यान से बनाए क्रिटिकली। इस बार जैसे पॉलिटिकल साइंस के डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, हो सकता है अगली बार थोड़े मुश्किल आ जाए। और मैं ये सारे जो है एनसीईआरटी से बार बार आपको मॉक टेस्ट दूंगा और वो क्वेश्चन दूंगा जो एग्जाम में आने वाले हैं 2025 में। उसमें दो फायदे मुझे होंगे। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। मैं चाहता हूं मेरे जो है 40-50 क्वेश्चन सीधे आ जाए प्रीलिम में। इस ढंग से मैं आपके साथ मिलकर मेहनत करूं। समझ गए ना? तो एक तो जो है वो क्वेश्चन आपके सीधे आ जाए। दूसरा, फिर मेन में जो है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन मिले आपको जाके। ये एनसीईआरटी के जितनी बढ़िया क्रिटिकल स्टडी करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका रैंक एनसीईआरटी दिलवाएंगी। ये मेरी बात को याद रखना। और ज्यादातर बच्चों को समझ आती है, एक दो बार प्रीलिम में फेल हो जाते हैं जब क्वालिफाई नहीं कर पाते। 2-2 लाख रुपए भरते हैं वहां, टाइम नहीं मिलता एनसीईआरटी करने का। एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। नंबर टू, 99% बच्चों का करंट अफेयर कमजोर है। क्यों? क्योंकि अखबार पढ़ते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए पहली बार तो डर लगता है। दूसरा, ऐसा लगता है कि 3-4 घंटे खराब हो जाएंगे, हमारे पास समय ही नहीं है। डर तो मैं आपका खत्म कर दूंगा। नंबर वन, मेरे साथ अखबार पढ़ो सिर्फ 1 घंटा, आपका कॉम्प्रिहेंशन भी टॉप क्लास हो जाएगा सी सेट का। इंग्लिश भी आपकी बहुत बढ़िया इंप्रूव हो जाएगी और आपका करंट अफेयर नंबर वन हो जाएगा इंडिया में। कैसे? क्योंकि मैं रोजाना आपको 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन फ्रेम करके देता हूं प्रीलिम मेन के। इसका मतलब रोजाना के रोजाना आप खत्म कर लो 1 घंटे में, तो आपकी जो है तैयारी हो जाएगी। 35-40 क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएंगे करंट अफेयर से और बाकी मेरे बॉक टेस्ट से आ जाएंगे, होगा प्रीलिम क्लियर। और फिर जो है आपका मेन एग्जामिनेशन के कम से कम 100 नंबर का इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी 100 नंबर के करंट अफेयर की वजह से। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और मैं मॉडल आंसर भी लिख के दिखाऊंगा आपको। आपने किसी मैगजीन से लिखोगे तो 2-3 नंबर आएंगे 10 में से। न्यूज़पेपर में से लिखोगे मेरे साथ तो आपके 6.5, 7, 7.5 आएंगे। ये गांठ बांध लो। मैं चाहता हूं आपके सपने, आपके ड्रीम्स, आपके पेरेंट्स के ड्रीम्स, कम से कम पैसा खर्च करके
कम से कम टाइम खर्च करके जल्दी से जल्दी आपको मसूरी भेजूं। मैं ये इनिशिएटिव इसीलिए मैंने लिया है। मेरा कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। 1 साल का मेरा डिटर्मिनेशन है। 2025 के प्रीलिम में तो आपको जरूर निकालूंगा। उसके बाद फिर देखूंगा, उसके बाद रिकंसिडर करूंगा अपना डिसीजन कि आगे कंटिन्यू करूंगा या नहीं। तो पहली बात हो गई एनसीईआरटी। दूसरा, एनसीईआरटी विद एक्सरसाइज हर चैप्टर के पीछे। दूसरा, करंट अफेयर विद न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। आपने प्रीलिम के लिए नहीं पढ़ने, वो मैं पढ़ूंगा आपके लिए 4 घंटे। रोजाना क्वेश्चन दे दूंगा। मान लिया मैंने 15 क्वेश्चन दे दिए, 60 स्टेटमेंट मिलेगी। कहाँ से? बाहर से आ ही नहीं सकता। इस बार इंटरनेशनल के आप देखो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं 100%। अगली बार मुझे पूरी उम्मीद है 30+ क्वेश्चन करंट अफेयर के। हमारे जो है ये नोट्स है ना, रोजाना मैं दे रहा हूँ, इससे आएंगे 30 क्वेश्चन। तो तैयार कर लो आप, 60 नंबर पक्के। फिर एग्रीकल्चर के बेसिक कंसेप्ट और मॉक टेस्ट लेके आऊंगा। लाइफ स्टॉक के, एनिमल हस्बेंड्री के, प्रीलिम मेन दोनों। मेन का भी साथ है, हालांकि मैं कोई चार्ज नहीं करूंगा मेन के लिए। एक बार आप 4900 रुपये ले लिए, उसके बाद आपके पास कोई पैसे की डिमांड नहीं आएगी, 1 रुपए की भी। मेन के आपके करंट अफेयर्स के आंसर राइटिंग करके दिखाऊंगा। ऐसे में जो ना मैं बताता रहूंगा। जैसे मैंने कल एक ऐसे बता दिया था एनवायरमेंट पे, ऐसा ऐसे ये लाइन आ सकती है 125 नंबर का। उसमें से निकालता हूं मैं, ऐसे न्यूज़पेपर में से उसके एग्जाम्पल बताता रहता हूँ। हर चीज बताता हूँ जो आपको फिट बैठेगी। करंट अफेयर का मैंने जैसे आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन का डिस्कस करूंगा, वो एग्जाम में आ सकता है 10 नंबर का। वो आपको इतना बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा, लक्ष्मीकांत में भी नहीं है, जो आज इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज में है। तो इस तरह से आप मेरे साथ जुड़ोगे तो ना केवल प्रीलिम, प्रीलिम तो बहुत छोटी चीज है हमारे लिए, मेन में भी आप 100 नंबर का इजाफा होना चाहिए आपके। और आप पर्सनैलिटी टेस्ट में अपियर होके उसमें भी हेल्प करूंगा। आपका डेफ चेक करूंगा, मैं पूरा गाइड करूंगा, आपके इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा। और आपको मसूरी भेजना है क्रेडिटेबल रैंक के साथ। अब हम चलते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस। और आज मैंने करीब जो है 15 के करीब क्वेश्चन जो है एमसीक्यू और मेन के लिए निकाल दिए। और आप देखेंगे, मैं 2-3 क्वेश्चन इसमें दूंगा आपको। आप देखेंगे ये क्वेश्चन तो किसी मैगजीन में मिल ही नहीं सकते, लेकिन एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और मुझे पता है आपका 2025 में 95% बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास जीएस प्रिलिमिनरी में पेपर 1 में 50 क्वेश्चन से ज्यादा का मटेरियल ही नहीं है। मटेरियल नहीं होगा, इतना मुश्किल पेपर आएगा, अनकन्वेंशनल आएगा। लेकिन मैं आपके जो है 25 क्वेश्चन ऐड और करूंगा, 75-80 तक पहुंचा दूंगा। आपका जो नोट्स है ना उसके अंदर होंगे वो। ये मेरा डिटर्मिनेशन है आपके साथ। अब ये देखिए, डिफेक्शन पे मेन में और प्रीलिम में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, हमेशा इंपॉर्टेंट है। एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 का। और फिर ये 2003 में अमेंड हुआ, जिसमें जो है स्प्लिट को बंद करके मर्जर जो है, यदि मर्ज हो जाती है कोई पार्टी दूसरी में, वो अलाउ कर दिया 2/3। 2003 का और 1985 का बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस शेड्यूल में, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल इससे अमेंड हुआ है, कौन सा शेड्यूल है? 10th शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल है? 10th शेड्यूल। ये पूछेंगे, सारे शेड्यूल आपको पता होना चाहिए। किस शेड्यूल में क्या इस बार आया था लैंग्वेज का? 8th शेड्यूल। तो इसमें जो है आपने पढ़ना है, इसमें अपने व्यूज बनाने हैं। जब लिखोगे ना एग्जाम में मेन में, इसमें लास्ट में लिखा है भी हम कैसे, क्योंकि मार्क्स डिफेक्शन हो रही है, आप सभी को पता, मर्जर के बहाने पूरी की पूरी 2/3 जो है पार्टी दूसरी में मिल जाती है, और वहां पे जो है प्लम पोस्ट मिल जाती है, मंत्री बन जाते हैं। ये आप सभी को पता है। इट इज ए हिडन सीक्रेट। अब इसमें स्पीकर को और चेयरमैन को, स्पीकर लोकसभा, चेयरमैन राज्यसभा और स्पीकर स्टेट असेंबलीज, उनको जो पावर दी गई है उसमें क्लियर कट नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में कि कितने समय में वो डिफेक्शन का केस, क्योंकि पावर एक्सक्लूसिव जो है डिस्क्रिसी है स्पीकर के पास, वो कब तक डिसाइड करेगा, ये नहीं लिखा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्दी से जल्दी किया जाए, लेकिन ये अभी भी जो है जिन्होंने डिफेक्शन की है 15-15, 20-20 साल से भी केस जो है पेंडिंग है। एक तो उसमें संशोधन की जरूरत है। दूसरा, ये जो है एडिटर ने ये सजेस्ट किया है द पावर
अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ मस्ट बी वेस्टेड विद एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अब इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन पे अलग से क्वेश्चन मार्क है भाई। इलेक्शन कमीशन क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करती है, एक कमेटी बनती है जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन है, प्रधानमंत्री है, एक कैबिनेट मिनिस्टर है, नॉमिनेटेड बाय पीएम। तो उसमें क्वेश्चन मार्क है अपोजिशन की तरफ से। तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, वो जो डिसाइड करे डिफेक्शन को। ये आप जो है यदि ये दो लाइन लिख दी तो इसमें आपके कम से कम जो है 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। ये फायदा है न्यूज़पेपर का, ये कहीं नहीं मिलेगा ऐसा चीज। नोट कर लो अपनी कॉपी में। अब ये इंडियाज लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी, ये प्रीलिम में आ जाता है। कहाँ पे है? बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क इन बेंगलुरु, कर्नाटका में। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये छोटी सी न्यूज आई, इसमें से भी एग्जामिनर कई बार पता नहीं उनके पास क्वेश्चन जो है, उनके पास अनलिमिटेड क्वेश्चन है और स्काई इज द लिमिट फॉर प्रीलिम। ये मेरी बात याद रखना। कोई क्वेश्चन एनवायरमेंट में से डाल दे, कोई जो है कहीं से भी डाल दे, उनकी मर्जी है एग्जामिनर की। अब इसमें प्लास्टिक रोड जो है जयपुर में बना है मिलिट्री स्टेशन पे, सबसे पहले बेंगलुरु में बना था, बड़ा सक्सेसफुल है। प्लास्टिक वेस्ट रोड, जो प्लास्टिक वेस्ट है ना उससे रोड बनने जिस दिन शुरू हो जाएंगे ना, हमारा एनवायरमेंट का प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा, एनवायरमेंट का सोल्यूशन हो जाएगा, सेफ्टी हो जाएगी। ऐसे चीजें कई बार एग्जामिनर 2 नंबर की पूछ लेता है। ठीक है, ये मैं जो है कहां से लाता हूँ देखिए, निकालने का तरीका देखिए मेरा, इसी तरह सीखिए मेरे से। हाउ वेल इज इंडिया टेपिंग इट्स रूफ टॉप सोलर पोटेंशियल, आरटीएस, रूफ टॉप सोलर। सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल है वो राजस्थान में है, लेकिन सबसे ज्यादा जो टैपिंग हो रही है वो है गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान। क्या हमारा टारगेट है, क्या स्कीम है गवर्नमेंट की? जैसे ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके अंदर क्या है? 300 यूनिट फ्री मिलेगी। 2 किलोवाट का जो है टारगेट एक हाउस होल्ड का जो है लोड है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी उसको 300 यूनिट मिलेगी, बाकी ग्रिड को जाएगी। ये सारा आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप डीएम बनने जा रहे हैं, आपको नेशनल जो है ना उसमें मेन स्ट्रीम में आ जाओ। अब ये हिंदू में इंटरनेशनल पेज पे है, इस तरह की न्यूज या इकोनॉमी पे आते हैं इंटरनेशनल। अब एक संस्था बनी है ऑफिशियल क्रेडिटर कमेटी। अब इसका पूछ लेंगे ऑफिशियल क्रेडिटर कमेटी का क्या काम है, ये पूछ लेंगे। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें 17 कंट्री है, इंडिया भी है, जापान है, और मेंबर ऑफ पेरिस क्लब, पेरिस क्लब के मेंबर है इसमें। इसका क्या काम है? जो श्रीलंका की जो है डेट में जो फंसा हुआ है उसका सोल्यूशन लेके आ रहा। इंडिया का क्यों इंटरेस्ट है? इंडिया का इसलिए इंटरेस्ट है, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो चाइना का जो है वहां पे फुटप्रिंट आ जाएगा श्रीलंका में, जो हमारी सिक्योरिटी के लिए जो है ना बड़ा स्ट्रेटजिक, बड़ा डिफिकल्ट है हमारे लिए फिर। ये इसलिए जो है ये प्लेटफॉर्म बना है ऑफिशियल क्रेडिट कमेटी। तो आपने नोट किया, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप टच नहीं कर सकते, ये ऐसे ही होते हैं। ये पूछ लेंगे ऑफिशियल क्रेडिटर कमेटी किस कंट्री के लिए है। 99% बच्चे नहीं बता सकते क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कोई पढ़ने की आदत नहीं है। मैं आपका सिर्फ माइंड सेट करना है, उसके बाद आपके आराम से 60 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे प्रीलिम में, और मेन में आपके करंट अफेयर के सारे जो है टॉप क्लास मार्क्स आएंगे। अब ये मैंने कल केनिया पे दी थी न्यूज, भी वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, किस लिए ये पूछ लेते हैं कई बार। वहां पे ये था कि वहां के प्रेसिडेंट ने केनिया के, उन्होंने कहा था रूटो रूटो कि हम जो है एक फाइनेंस बिल लाने जा रहे हैं जो कि नए टैक्स लगाएगा लोगों पे। वहां पे बड़े जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए हैं पिछले कई दिन से, लेकिन अब जो है उन्होंने विड्रा कर लिया प्रेसिडेंट ने, रूटो ने, कि भाई अब हम नए टैक्स नहीं लगाएंगे, साइन नहीं करूंगा ये बिल को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस तरह की। मैं बहुत छोटी न्यूज लगेगी आज आपको, लेकिन एग्जाम में ये बहुत बड़ी लगेगी आपको। अब ये एक आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हो रहा है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए वाटर बरी यूनेस्को बायोस्फीयर कहाँ पे है? वाटर बरी यूनेस्को बायोस्फीयर, ये साउथ अफ्रीका में। अब साउथ अफ्रीका में क्या हुआ है, रेडियो एक्टिव इम्प्लांट किया उन्होंने रेनो सिरस के हॉर्न में। हॉर्न में इसलिए किया कि उसको कोई लॉस नहीं होगा, बॉडी में कोई हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा, हॉर्न में इसलिए किया है। और हॉर्न जो है उसी की जो है ना कोचिंग होती है, और हॉर्न जो है इसके
एशियन कंट्री में दवाइयों के लिए बिकते हैं, दवाइयों में डाले जाते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन में। तो साउथ अफ्रीका ने क्या किया, इसमें रेडियो एक्टिव जो है वो मटेरियल इंजेक्ट कर दिया, ताकि वो जो है बॉर्डर पे पकड़ा जाए, रेडियो एक्टिव से एकदम पता चल जाएगा जब स्मगलिंग होगी। दूसरा, जब कोई जो है इसका यूज करेगा दवाइयों में तो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो पॉइजनस है। ये वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हुआ, इसका मतलब इंडिया को यहाँ से लेसन लेना होगा। यदि ये पायलट प्रोजेक्ट इनकी सक्सेसफुल होती है, जो ये वाटर बरी यूनेस्को बायोस्फीयर में साउथ अफ्रीका करने जा रहे हैं रेनोसिरोस पे, तो ये हमारे लिए एक बून होगा वाइल्ड लाइफ के लिए, रेनोसिरोस के लिए। और दूसरे जो हॉर्न एनिमल, कितना इंपॉर्टेंट देखिए मैंने क्वेश्चन कैसे बनाया, कैसे लेके आया हूँ। बिल्कुल 2 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आपने सोल्व करके और इसका आंसर डालना है। इसको मैं बोल लूंगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा, इसलिए मैं इस पे बोलना नहीं चाहता। इसको सोल्व करके, इसमें कुछ स्टेटमेंट गलत है, कुछ ठीक है, या सारी गलत है या सारी ठीक है, इमीडिएटली आपने कमेंट बॉक्स में डालोगे। और एक आप, मैं गारंटी एक देता हूँ और हो, कि यदि आप मेरे रोजाना ये क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, 10 नंबर आप ऐड कर लेना मेरी तरफ से प्रीलिम में। 10 नंबर, क्योंकि मुझे पता है 30 प्लस आएंगे मेरे करंट अफेयर के क्वेश्चन अगली बार, पूरे साल जब इतनी मेहनत करेंगे हम, तो 5 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे, क्योंकि 4 क्वेश्चन तो मेरे कम्युनिटी से आ गए। 3-4 महीने में जो कम्युनिटी पे क्वेश्चन डाले 2023-24 में, वही आ गए 2024 में डाले। तो 10 नंबर ऐड कर लेना यदि आप रोजाना करोगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ 10-12 बच्चे ही कर रहे हैं। ये आपकी भूल है, ये आपकी लेजीनेस है, ये आपकी जो है अज्ञानता है। यदि ये क्वेश्चन नहीं करते, मैं सच सच बता रहा हूँ, मैं आपको कोई चैलेंज नहीं कर रहा, आपको मैं जो है अपने छोटे बच्चे हैं ना जैसे, ऐसे जो है डील कर रहा हूँ, ताकि आपका प्रीलिम जो है बहुत कंफर्टेबली, सोचना ही ना पड़े, जाते ही क्लियर हो जाए, जाते ही आपके जो है 55 सवाल ठीक हो गए, दैट्स ऑल। 80 करने नहीं पड़ेंगे आपको, 80 तक क्यों जाते हो 75। अब ये भी जो है वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हुआ है। डेनमार्क जो है फर्स्ट टाइम 2030 के बाद, 2030 से लाइव स्टॉक डेयरी फार्मर पे, लाइव स्टॉक पिगरी और शिप के फार्मर्स पे टैक्स लगाने जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस छोड़ते हैं लाइव स्टॉक, सबसे ज्यादा काऊ, शिप और पिग्स, पिग्स कम छोड़ते हैं। ये पहला कंट्री होगा जो 2030 से जो है कार्बन टैक्स लगाने जा रहे हैं। ये सोचा था आपने कभी? ये एग्जाम में आएगा जो हम सोचते नहीं। मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी रोजाना 80% क्वेश्चन नहीं आते, ट्रूली स्पीकिंग, फ्रेंकली स्पीकिंग। वही एग्जामिनर चाहता है कि जो क्वेश्चन आप टच ना कर पाओ, वही मैं देता हूँ रोजाना। अब ये जो है डेनमार्क पहला कंट्री जो ना बन जाएगा, जो डिक्लेयर किया इसने कि 2030 के बाद हम टैक्स लगाने जा रहे हैं। और 32% जो है मिथेन जो है ये लाइफ स्टॉक छोड़ता है, और सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर छोड़ता है मिथेन। क्यों? हमारी जो पैडी है ट्रांसप्लांटेड, जो पानी में होती है, वो मिथेन छोड़ती है। हमारे जो वेटलैंड्स हैं, लैंडफिल्ड्स हैं, जहां भी पानी भरा रहता है, चाहे पैडी का फील्ड है जहां भी, वहां से मिथेन निकलते हैं एनारोबिक कंडीशन में। तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर निकलते हैं मिथेन। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आ सकता है, ये एनवायरमेंट में डालेंगे वो इंटरनेशनल। अभी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, आपने इसको सोल्व करना है। यदि 3-4 क्वेश्चन रोज करोगे आप, तो आपके 1200 क्वेश्चन हो जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन आराम से, 6 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं। तो फ्री के आपके 10 नंबर है। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में रोजाना मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन पेज आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने वही पढ़ना है जो मेन के लिए है। जैसे आज का पढ़ना है आपने, इसमें नोट्स बनाने हैं। क्यों? ऐसा आर्टिकल आपको कहीं नहीं मिलेगा आगे पूरे साल। इसमें यह बताया गया लीडर ऑफ अपोजिशन, अब राहुल गांधी बने हैं लोकसभा में। क्यों? क्योंकि 10%, मिनिमम 10% सीट होनी चाहिए लोकसभा की लीडर अपोजिशन के लिए। ठीक है ना? मान लिया 54 सीट आ गई एक पार्टी की, तो वहां पे वो लीडर पोजीशन बना देंगे उस पार्टी के। और उसके लिए 1977 में क्या है, इसको स्टैचुरी कंडीशन, स्टैचुरी पोजीशन बताया गया, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। इस आर्टिकल में लिखा है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि भाई वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। लीडर पोजीशन वो कहता है प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, शेडो कैबिनेट का जो है वेटिंग इन प्राइम मिनिस्टर, यू कैन से। तो ये दोनों हाउस का अलग अलग होता है, राज्यसभा लोकसभा का। ठीक है? तो इसमें जो है आपने
अब मैंने क्वेश्चन भी बनाया, लेकिन ये देखना एक बार, इसको जरूर देखा करो। ये पोस्ट इन द पास्ट, सुषमा स्वराज भी रही है लीडर पोजीशन, एल के अडवाणी, सोनिया गांधी, शरद पवार, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी। ये लोकसभा का दिया इन्होंने, इसका मतलब ये सारे लोकसभा के। राजीव गांधी भी रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं। हमें उस टाइम याद ही नहीं आते, चार दे देंगे कि इनमें से बताओ कौन लीडर पोजीशन है लोकसभा का। हम चैलेंज नहीं कर सकते एग्जामिनर को। जैसे इस बार क्या किया उन्होंने, टोटल फर्टिलिटी रेट पे दो क्वेश्चन दे दिए, जबकि एक क्वेश्चन देना चाहिए था। हम चैलेंज तो नहीं कर सकते यूपीएससी को, इसलिए मान लिया ये पूछ रहे हैं इनमें से बताओ कौन सा लीडर पोजीशन रहा है लोकसभा में, आप इसमें से आपको याद रह जाएगा। तो इसकी जो है कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर जो है 1977 में पोजीशन बनाई गई कि उसको सारे पर्स, सारी वो मिलेगी एक कैबिनेट मिनिस्टर के। और कई कमेटी में है ये, जैसे लोकपाल, इलेक्शन कमीशन, नेशनल वुमेन राइट्स कमीशन के मेंबर और चेयरमैन। सारी कमेटी आपको पता होना चाहिए किस कमेटी में लीडर पोजीशन है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, कौन सी वो कमेटी है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का प्रीलिम का। इस तरह ये क्वेश्चन आएंगे, ये पूछ लेंगे इनमें से किस किस कमेटी में लीडर पोजीशन। आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, किसी मैगजीन में नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं है, आपको ढूंढना पड़ेगा। जब लोकपाल पढ़ोगे उसको अलग कर लो। इलेक्शन कमीशन में है, यस। एनएचआरसी में है, यस। जिस कमेटी में भी है, जो प्राइम मिनिस्टर हेड करता है उसमें मिलेगा ये। अब ये क्वेश्चन 10 नंबर का है, कभी भी आ जाए, आएगा जरूर, चाहे 24 में आए चाहे 25 में आए। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट इन इंडिया। ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, हेल्दी क्रिटिसिज्म के लिए, सरकार की पॉलिसीज की हेल्दी क्रिटिसिज्म के लिए, पार्लियामेंट में डिबेट के लिए, हेल्दी डिबेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपोजिशन, लीडर पोजिशन होना, अपोजिशन होनी, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना पार्लियामेंट का हेल्दी साइन। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया प्रीलिम का। आप कहेंगे कि सर आप तो रोजाना कह देते हैं भाई, 4 पेपर बनेंगे, 4-5 प्रीलिम्स के या मेन के, 4-4 सेट बनते हैं, 5-5 सेट, किसी में भी डाल देंगे। अब इसमें जो टर्म आई है वो मैंने नहीं सुनी थी, और आपने भी नहीं सुनी ज्यादातर ने। कोहैबिटेशन क्या होती है, ये फ्रांस में है। कोहैबिटेशन ये नई कंसेप्ट है। इस तरह के कंसेप्ट जो है प्रीलिम में 2-3 आती है, कम से कम 5-6 नंबर का तो ये आ जाता है, और मेन में आ सकता है। कोहैबिटेशन ये फ्रांस में बड़ा प्रसिद्ध है। जब भी फ्रांस में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर होता है लीडर ऑफ नेशनल असेंबली, ये दोनों यदि अलग पार्टी के होंगे, सेम पार्टी के नहीं होंगे, तो उसको कहते हैं कोहैबिटेशन। कितनी इंपॉर्टेंट टर्म है, हमने आज तक सुनी नहीं। ऐसे हजारों टर्म है, कोशिश करेंगे एक साल में आपको ये हजारों टर्म दे, जो किसी के पास नहीं है, किसी के नोट्स में नहीं है। ये फिनोमिनन है, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड कोहैबिटेशन एंड हैज ओनली अकर्ड थ्राइस एवर फ्रांस ट्रांजिशन इनटू फिफ्थ रिपब्लिक। फ्रांस को कहते हैं फिफ्थ रिपब्लिक। ये भी नई टर्म है आपके लिए। और एक चीज और देखिए, फ्रांस इज ए सेमी प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। क्यों है सेमी प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जो होते हैं ना, प्रेसिडेंशियल फॉर्म, उसमें सारी पावर जो है प्रेसिडेंट के पास होती है, एग्जीक्यूटिव, जैसे यूएसए में है। और पार्लियामेंट्री में जैसे आपका इंग्लैंड में है, इंडिया में है, उसमें प्राइम मिनिस्टर पे होती है रियल पावर। लेकिन यहाँ जो है ना बीच में है सेमी प्रेसिडेंट, इसका मतलब कुछ पावर जो ने डिफाइन कर दी, क्लियर कट, क्लियरली डिफाइंड है। प्रेसिडेंट का रोल ये है, प्राइम मिनिस्टर का रोल ये है। और प्रेसिडेंट का जो रोल है वो डिफेंस का है और फॉरेन पॉलिसी, दो है। वो प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करेगा, सारी पावर उसके पास है, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस। बाकी पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास है। इसीलिए इसको कहते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहां पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को क्लियरली डिफाइन किया गया, रोल को। ये सारा जो है इससे आप वो बढ़ाओ। और कोहैबिटेशन और किसी कंट्री में है क्या, ये आर्टिकल से नोट्स बनाओ। ये चाहिएगा आपको यदि आपने आईएएस बनना है, इसके बगैर आईएएस नहीं बन सकते, इस तरह के आर्टिकल नहीं पढ़ोगे तो। और ये सिर्फ पॉसिबल है न्यूज़पेपर में, 2 न्यूज़पेपर मेरे साथ, जिसमें आपने सिर्फ 1 घंटा देना रोजाना। प्यारे बच्चों, कई बच्चों ने मुझे लिखा भी है, बताया भी है, मुझे बड़ा दुख हुआ।
उन्होंने कहा सर हम यदि करंट अफेयर आपका ले लेते तो ये 5-6 क्वेश्चन आपके जो नजर आ रहे हैं, पीटलैंड का, इस तरह के जो आपने दिए हैं, वेंजुएला का, इंटरनेशनल या नेशनल, डायरेक्ट आए हैं। यदि हमारे 10 नंबर और आ जाते तो हमारा इस बार जो है आराम से क्लियर हो जाता। 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है 1 साल बचाने के लिए। आप बचो 2-2 साल प्रीलिम में फेल होने से। यदि आपने अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं की, न्यूज़पेपर पे नहीं आए, जो सबसे आसान काम है न्यूज़पेपर पढ़ना, मेरे साथ सबसे कम समय का है भाई। 1 घंटा रोज देने के बाद आपका तैयार हो गया, आपका फरवरी मार्च अप्रैल करंट अफेयर का टाइम बच गया। आप सिर्फ सी सेट करो और स्टैटिक, प्रीलिम और मेन का साथ साथ करते जाओ, होगी तैयारी। करंट अफेयर मैंने कराई दिया, और क्या रह गया? ऐसे और ऑप्शनल, वो हम जो है अब शुरू कर देते हैं। ऑप्शनल जो है आपका नवंबर दिसंबर तक बिल्कुल तैयार होना चाहिए, आंसर राइटिंग के साथ। आंसर राइटिंग करते जाओ, चाहे क्वेश्चन लिखो रोज, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑप्शनल के खास तौर पे जो बार बार रिपीट होते हैं उनके मॉडल आंसर लिखने स्टार्ट कर दो अभी से। वो फिर रिपीट होंगे, हर अल्टरनेट ईयर पे रिपीट होता है क्वेश्चन वहां पे ऑप्शनल में। आप किसी कमेंट बॉक्स में डालना या मेरी मेल पे आप बात किया करो। मैंने एक मोबाइल आपके लिए रखा हुआ है, आप मोबाइल में बात करो तो भाई सर मैं फर्स्ट चांस में टॉप करना चाहता हूँ, मैं बताऊंगा आपको कैसे टॉप करोगे आप, कैसे फर्स्ट 5 में आओगे। ये मैं सिंसियरली जो है दिल से करता हूँ बात। और सुबह जो 4 घंटे में लगाता हूँ, मैं बच्चों को डेडिकेट करता हूँ सुबह अखबार के। जो बच्चे, जो पेरेंट्स के जो है लाखों बच्चे दिल्ली बैठे हैं, पेरेंट्स के लाखों रुपए लग रहे हैं, तो पेरेंट्स के सपने हैं हमारा बच्चा आईएएस बनेगा, वो मैं पूरे करने के लिए आपका आया हूँ, आपको साथ मिलके। लेकिन मेहनत आपने करनी है और फेथ रखना है अपने पे भी और मुझ पे भी। मैं आपको डूबने नहीं दूंगा, मेरा कॉमर्शियल काम नहीं है, मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ, रेस्क्यू करने के लिए आया हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।